हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका देव सर और हाजिर हूं आपके लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। बच्चों, एक ये ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बच्चे बोलते हैं कि हमसे इसके क्वेश्चंस नहीं हो पाते। आज आपको मैं इसके कुछ ऐसे बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू इसका क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, इसमें कई सारी छोटी छोटी ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसमें दो कैपेसिटर्स लिए हैं, इनकी कैपेसिटी है C1 एंड C2। इन पे जो चार्ज है वो Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और जो पोटेंशियल है वो V1 एंड V2 है। ये दो कैपेसिटर्स की डिटेल्स हो गई। अब अगर अपन इन दोनों कैपेसिटर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम इसको इस वायर से कनेक्ट करेंगे, अगर ये कंडक्टिंग है तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आपको पता है चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करेंगे। इन दोनों में से V1 और V2 में से जो भी लो पोटेंशियल होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हाई पोटेंशियल की तरफ को होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अब पोटेंशियल के सेम होने की वजह से जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, मतलब अब चार्ज का फ्लो होना रुक चुका है। अब दोनों पे पोटेंशियल सेम V बन चुका है, और जो नया चार्ज आ रहा है फर्स्ट कैपेसिटर C1 पे वो Q1 डैश है और सेकंड वाले पे वो Q2 डैश है। मतलब जो चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर पे पहले Q1 था, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो Q1 डैश हो चुका है, और जो चार्ज Q2 था सेकंड कैपेसिटर पे, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q2 डैश हो चुका है। तो इनिशियल चार्ज दोनों पे Q1 एंड Q2, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज Q1 डैश एंड Q2 डैश हो चुका है। अब इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। सबसे पहले जो फर्स्ट अपन यहां लिखने जा रहे हैं वो है टोटल चार्ज के लिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज में पहले इन दोनों स्फीयर्स पे जो चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले का चार्ज है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज आ रहा है वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, और चार्ज हमें पता है यहां कंजर्व रहेगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक से दूसरी बॉडी पे जाएगा, लेकिन थर्ड कोई बॉडी नहीं है, या यूं कहिए इस पूरे सिस्टम पे, जो दोनों को मिलाकर के एक सिस्टम पे, इस पे कहीं और से कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ना ही यहां से कहीं और चार्ज जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो चार्ज है वो कंजर्व है। मतलब दोनों पे मिला करके जो पहले चार्ज था उतना ही चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी रहेगा। तो Q1 प्लस Q2 जो इनिशियल चार्ज था वो इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। अब दूसरा फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल। देखो कॉमन पोटेंशियल अब फाइनली V बन चुका है, तो V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। V का फॉर्मूला Q/C होता है, जिसमें टोटल चार्ज या तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश बोला जाए, या Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल और यही टोटल चार्ज है सिस्टम पे। तो Q की जगह में Q1 प्लस Q2 लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई जो टोटल कैपेसिटी है। यहां पे दो बॉडीज हैं, दोनों के मिला करके जो टोटल कैपेसिटी आएगी वो C1 प्लस C2 होगी। या फिर Q का फॉर्मूला CV होने की वजह से इसको हम C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो ये है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, या फिर C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस
C2। थर्ड जो तीसरे चीज पढ़नी है अपन को यहां पे वो है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव किए थे, तो करंट फ्लो हुई होगी इस वायर में, जिसकी वजह से एक हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, वह हमें यहां पे कैलकुलेट करना है कि चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। इससे मैं डेल्टा यू से डिनोट कर रहा हूं। डेल्टा यू इज लॉस ऑफ एनर्जी। इसको हम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बोल सकते हैं, जिसमें यू इनिशियल का मतलब इस वाले सिस्टम की रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले की एनर्जी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वाली एनर्जी को मैं यू फाइनल नाम दे रहा हूं। अब जो यू इनिशियल है ये इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर होगा। किसी भी कैपेसिटर पे जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले इस फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हाफ C1V1 स्क्वायर होगी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे वाले के लिए हाफ C2V2 स्क्वायर। इन दोनों को मिला करके ये जो पार्ट होगा इसे हम कह सकते हैं ये इनिशियल वाली एनर्जी हो जाएगी चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हाफ। अब जो नया सिस्टम बना उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फिर से हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे, बर C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब कैपेसिटी हो चुकी है C1 प्लस C2 और इनका जो पोटेंशियल है वो V है। अब इसमें इस V की जगह ये वाली वैल्यू पुट करने पे जो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो है डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कुछ ये फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। सबसे लास्ट है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज इस सर्किट में फ्लो, इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, मींस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज गया, उसी को अपन फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे। देखो फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे पहले चार्ज Q1 है और बाद में चार्ज Q1 डैश हो रहा है, तो जो भी इनका डिफरेंस आएगा, ऐसे ही सेकंड वाले कैपेसिटर पे भी पहले का चार्ज माइनस जो बाद का चार्ज होगा, इसको हम चार्ज फ्लो कह सकते हैं ओवरऑल। इसको मैं डेल Q से डिनोट कर रहा हूं। डेल Q का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये इक्वल होगा Q1 डिफरेंस Q1 डैश के, या फिर Q2 डिफरेंस Q2 डैश के। जितना भी फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज पहले था और जो चार्ज बाद में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही तो चार्ज फ्लो किया होगा। ऐसे ही सेकंड के लिए भी अपन बोल सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले जितना चार्ज था और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो चार्ज है उनका जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस दूसरे वाले स्फीयर्स दूसरे वाले कैपेसिटर से उस पे आया होगा या उससे दूसरे वाले कैपेसिटर पे गया होगा। तो अगर हमें फ्लो ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है तो दोनों में से किसी भी एक कैपेसिटर पे इनिशियल और फाइनल चार्ज का जो डिफरेंस होगा उसी को हम यहां पे यूज करेंगे। तो ये थे चार फॉर्मूले, टोटल चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो फॉर्मूले थे वो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैसे इन फॉर्मूलों को यूज करना है वो पढ़ना है। चलिए बच्चों, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक अपन ने कैपेसिटर के लिए टोटल 4 फॉर्मूले पढ़े, उन चारों को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपन कैसे यूज करेंगे अब अपन सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, दोनों इस तरीके से पैरेलल में प्लेस होंगी। अब ये 2 प्लेट्स हैं, इनमें से एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा। मींस अगर हम कह रहे हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो उसका मतलब है
एक प्लेट पे प्लस का क्यू और दूसरी वाली प्लेट पे माइनस का क्यू, मतलब दोनों प्लेट्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो आपस में कनेक्ट की जा रही हैं कंडक्टिंग वायर से, इनमें भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस प्लेट पे कौन से नेचर का चार्ज और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, ये सारी चीजें यहां पे समझने जा रहे हैं। इसमें 4 डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिवली फर्स्ट वाले कैपेसिटर की जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसको दूसरे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है, जबकि बचे हुए इन तीनों डायग्राम्स में फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को दूसरे वाले कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया गया। मतलब फर्स्ट वाले केस में तो दोनों सेम नेचर की जो प्लेट्स हैं वो आपस में प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से, जबकि बाकी तीनों केसेस में एक कैपेसिटर की पॉजिटिव और दूसरे वाले की नेगेटिव को आपस में कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट वाले में तीनों एक ही बात है, चाहे दोनों प्लेट्स पे चार्ज सेम हो मैग्नीट्यूड वाइज, चाहे Q1 ग्रेटर हो मतलब अपर वाले कैपेसिटर पे ग्रेटर हो 1 पे, और चाहे सेकंड वाले पे चार्ज ग्रेटर हो। लेकिन इसमें तीनों अलग अलग कंडीशन आएंगी। मैं पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर हमने प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस को कनेक्ट कर रखा है, अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इस सर्किट को क्लोज करेंगे, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से सेम स्टोरी है, चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को जाएंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं हो जाता। वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना कॉमन पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला भी अपन ने बना लिया था, अब उसे इसमें यूज करना है। देखिए इधर अगर प्लस को प्लस से कनेक्ट किया गया है तो फाइनली इन पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर दो प्लेट दोनों पे पॉजिटिव चार्ज इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे पॉजिटिव ही रहेगा, बस एक से दूसरे पे जा सकता है लेकिन नेचर तो पॉजिटिव ही रहेगा। और जब अपन ने नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर रखा है उसमें भी फाइनल जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा, बस एक से कुछ नेगेटिव चार्ज दूसरे पे जा सकता है। तो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहेंगी और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज ही रहेंगी। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जब प्लस के साथ हमने माइनस को कनेक्ट कर रखा है, अब चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा। फर्स्ट वाले केस में Q1 ग्रेटर है, Q1 चार्ज अपन अपर वाले कैपेसिटर पे ले रहे हैं और लोअर वाले पे चार्ज है Q2, मतलब अपर वाला जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब अपर वाले की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लोअर वाले की नेगेटिव से कनेक्ट हुई है, तो इन दोनों में से जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स है उनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फाइनली इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही जब राइट साइड वाली दोनों प्लेट्स देख रहे हैं तो जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से जो राइट साइड वाली दोनों प्लेट्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा फाइनली। ऐसे ही अगली वाली सिचुएशन में जब Q2 ग्रेटर है Q1 से, मतलब जो लोअर वाला कैपेसिटर है उस पे चार्ज ग्रेटर है, देन लेफ्ट वाली दोनों प्लेट्स में से नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इन दोनों प्लेट्स पे जो फाइनल चार्ज है वो नेगेटिव आएगा, और राइट साइड वाली दोनों प्लेट्स में से पॉजिटिव चार्ज की ग्रेटर होने की वजह से राइट साइड वाली प्लेट्स पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। थर्ड वाली सिचुएशन में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, मतलब लेफ्ट वाली अगर दोनों प्लेट्स देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, इन दोनों पे चार्ज अमाउंट वाइज इक्वल है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। मींस अब दोनों साइड्स में प्लेट्स पे जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा, जो फाइनल चार्ज आएगा वो जीरो होगा। ये तीनों सिचुएशन आई थिंक समझ आ गई होंगी। अब जो चेंज है फॉर्मूलों में वो मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे जो टोटल चार्ज था उसको अपन ने Q1 प्लस Q2 लिखा था इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। फॉर्मूला सेम रहेगा फर्स्ट वाला, बस चेंज इतना सा है हमें इस चार्ज को साइन के साथ यूज करना है। जैसे अगर फर्स्ट वाले केस की अपन बात कर रहे हैं, इसमें लेफ्ट वाली दोनों प्लेट्स के लिए कंसीडर करना है तो दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ही यूज होंगे। लेकिन
सेकंड वाली सिचुएशन में अगर लेफ्ट के लिए यूज कर रहे हैं, लेफ्ट वाली साइड की प्लेट के लिए, तो Q1 को पॉजिटिव साइन के साथ और Q2 को नेगेटिव साइन के साथ यूज किया जाएगा। अब अगर Q1 ग्रेटर होगा तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर Q2 ग्रेटर हो जाएगा तो नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से फाइनल आंसर नेगेटिव हो जाएगा। और वैसा ही अपन ने यहां पे बना भी रखा है कि नेगेटिव ही चार्ज अपन ने शो कर रखा है। बस फॉर्मूला सेम रहेगा, हमें Q1 और Q2 को उनके साइन के साथ यूज करना होगा। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी है, मींस वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, या फिर C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन Q1 और Q2 या इससे फिर से हम साइन के साथ यूज करेंगे। एक अगर पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव ही यूज किया जाएगा। फिर से डेल्टा U का जो फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होगा, अगर प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रखा है। मतलब सेम प्लेट्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, और यही फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स आपस में कनेक्ट होंगी। फर्स्ट वाले के लिए सिमिलर चार्ज प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जबकि सेकंड वाले में अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव या आपस में या दोनों नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हैं तो हम V1 और V2 के बीच में माइनस का साइन यूज करते हैं, और अगर एक की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होगी तब हम V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे। और इधर इन दोनों फॉर्मूलों में साइन के साथ ही चार्ज को यूज किया जाएगा। सबसे लास्ट वाला केस था डेल Q इज इक्वल टू सिमिलरली Q1 डिफरेंस Q1 डैश या फिर Q2 डिफरेंस Q2 डैश, और इसे भी फिर से हमें साइन के साथ ही यूज करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड विद 100 वोल्ट एंड कनेक्टेड विद अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड। फाइंड कॉमन पोटेंशियल, एनर्जी लॉस्ट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज फ्लोन इन सर्किट। बेसिकली यहाँ पे दो कैपेसिटर दे रखे हैं। जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड है, उसको 100 वोल्ट से अपन ने चार्ज किया है, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी दे रखी है ये 2 माइक्रोफैरड, और ये अनचार्ज है, मतलब इसको हमने जीरो पोटेंशियल से चार्ज किया, इस पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हुआ। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। अब कितना है कॉमन पोटेंशियल, एनर्जी लॉस और चार्ज फ्लोन, ये तीन बातें कैलकुलेट करनी है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट वाले से जिसमें कॉमन पोटेंशियल है। फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का टोटल चार्ज जो कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी जो कि C1 प्लस C2 है, या फिर इसी फॉर्मूले को अपन C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। C1 जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी दे रखी है 3 माइक्रोफैरड, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया है, प्लस दूसरा वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड है, इससे जीरो पोटेंशियल से चार्ज किया गया है, डिवाइडेड बाई फर्स्ट कैपेसिटर C1 3 और C2 की वैल्यू 5 है। इन दोनों में से 10 टू द पावर -6 कॉमन ले लिया, ये टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म में से 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, जिससे 300
सॉरी दूसरे वाले कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोफैरड थी, तो ये 300 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, जिससे जो कॉमन पोटेंशियल है वो 60 वोल्ट आ रहा है। कॉमन पोटेंशियल इज 60 वोल्ट। दूसरे वाले पार्ट में एनर्जी लॉस्ट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला था डेल यू इज इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं, हाफ C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड इंटू C2 है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 और कॉमन ले लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 6, ब्रैकेट के अंदर V1 100 वोल्ट और V2 0 है। यहां से इस 2 से ये 2 और एक 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, जिससे ये इक्वल टू 3/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ये जो 100 का स्क्वायर आएगा ये 10 टू द पावर 4 आएगा। 3/5 को अपन 0.6 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, या फिर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। इतनी एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तीसरे वाले पार्ट में चार्ज फ्लोन इन सर्किट पूछा गया है, तो चार्ज फ्लोन इन सर्किट को अपन डेल्टा क्यू से डिनोट कर रहे थे। फॉर्मूला था या तो Q1 और Q1 डैश का डिफरेंस, या फिर Q2 और Q2 डैश का डिफरेंस। इनमें से हम कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूं। Q1 को हम C1 V1 लिख सकते हैं, डिफरेंस Q1 डैश को हम C1 V लिखेंगे। Q1 बेसिकली चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूट होने से पहले का चार्ज है, तो उसके लिए पोटेंशियल V1 आएगा, कैपेसिटी C1 होगी और पोटेंशियल V1 आएगा। ये जो Q1 डैश है ये फर्स्ट कैपेसिटर पे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद का चार्ज है, जो कैपेसिटी वाइज तो C1 ही रहेगा, लेकिन अब जो कॉमन पोटेंशियल था वो V बन चुका है, तो Q1 डैश की वैल्यू C1 इंटू V हो। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, या यूं कहिए C1 कॉमन ले लेते हैं, V1 डिफरेंस V, C1 है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V1 की वैल्यू यहां पे 100 माइनस 60, तो ये 40 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 40 बच रहा है। सॉल्व करने पे ये 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, या हम इसी को 120 माइक्रोकूलॉम बोल सकते हैं। मतलब दोनों कैपेसिटर्स पे जो चार्ज फ्लो करेगा, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज जाएगा, उसकी वैल्यू यहां पे 120 माइक्रोकूलॉम आ रही है। ये तीनों पार्ट थे जिसमें अपन ने तीन चीजें कैलकुलेट की। पहले वाले में कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, दूसरे वाले में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, और तीसरे वाले में किसी एक कैपेसिटर से कितना चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे फ्लो कर रहा है। ये तीन चीजें अपन ने यहाँ पे फाइंड की हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two capacitors of capacity 2 microfarad, 4 microfarad are charged with 100 and 250 volt respectively and then connected together in series. First है similarly charged plated together, और दूसरा है oppositely charged plates together. Find common potential, final charge on each capacitor, energy lost in redistribution and charge flow in circuit. इसमें टोटल 4 चीजें फाइंड करनी है और 2 केसेस दे रखे, एक टाइप से 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाले केस में सिमिलर जो चार्ज है, मतलब प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है, जबकि सेकंड वाले में अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करना है, मतलब एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और दोनों में 4-4 पार्ट है, मतलब टोटल 8 पार्ट्स हो गए, 8 आंसर्स आएंगे। मैं फर्स्ट वाले केस से ए वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। ए वाले पार्ट में सिमिलरली चार्ज प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया गया। एक बार मैं एक डायग्राम बना देता हूं। इसमें एक ये कैपेसिटर है, इसके साथ हम दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी इसमें एक हमने की लगा रखी है जो की ओपन है। इधर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करने के बाद
किस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा। लेफ्ट वाली दोनों पॉजिटिव हैं तो सीधी सी बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। राइट वाली दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो उन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब इसमें चार्ज चेंज नहीं होने जा रहा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे पॉजिटिव रहेगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे नेगेटिव रहेगा। अब फर्स्ट वाला पार्ट इसका जिसमें हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो V का फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। मैं जो लेफ्ट साइड वाली दोनों प्लेट्स है उनके रेस्पेक्ट में इसको लिख रहा हूं, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों प्लस साइन के साथ आएंगे। अगर मैं इनको राइट साइड वालों के रेस्पेक्ट में लिखता तो दोनों नेगेटिव हो जाते, तो मैं पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, जिसमें C1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरड 2 into 100 वोल्ट है। सेकंड वाले के लिए प्लस 4 माइक्रोफैरड है और ये 250 वोल्ट है। अब इन दोनों में माइक्रोफैरड था तो मैं 10 टू दी पावर -6 दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, डिवाइडेड बाई फर्दर 2 प्लस 4, इसमें भी 10 टू दी पावर -6 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे 200 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है, ये 1200 डिवाइडेड बाई 6 होगा, जिससे कॉमन पोटेंशियल यहां पे 200 वोल्ट आ रहा है। मतलब जब दोनों की सिमिलर चार्ज प्लेट आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये उस वाली कंडीशन में कॉमन पोटेंशियल आ रहा है दोनों कैपेसिटर्स पे 200 वोल्ट। सेकंड वाले पार्ट में फाइनल चार्ज कैलकुलेट करना है ईच कैपेसिटर पे, तो फर्स्ट वाले पे जो फाइनल चार्ज होगा वो Q1 डैश है इज इक्वल टू C1 इंटू V होगा फॉर्मूला। दूसरे वाले कैपेसिटर पे Q2 डैश, जिसको हम C2 इंटू V लिख सकते हैं, जिसमें V कॉमन पोटेंशियल है। अब C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, 200 आया है कॉमन पोटेंशियल, आंसर आ रहा है 400 माइक्रोकूलम। सेकंड वाले के लिए कैपेसिटी दे रखी है 4 माइक्रोफैरड, कॉमन पोटेंशियल आ रहा है 200, जिससे 800 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज होगा। तो जो फाइनल चार्ज आएगा, मतलब इस वाले इन दोनों कैपेसिटर्स पे, इसका नहीं, ये इनिशियल वाला चार्ज होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले, इन पे जो चार्ज आ रहा है वो फर्स्ट वाले ऊपर वाले पे आ रहा है 400 और नीचे वाले पे आ रहा है 800, जबकि इधर ये 200 था अपर वाले पे, मतलब यहां पे जो पहले चार्ज था वो 200 था, और ये Q2 की वैल्यू जो है ये Q2 ये 1000 आ रहा है, इस पे 1000 माइक्रोकूलम चार्ज था और ऊपर वाले पे 200 था। रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस पे भी 400 हो जा रहा है, इस पे 400 और इस वाले पे 800 हो जा रहा है। इतना अपन ने फाइंड कर लिया। अब मैं तीसरे वाले पार्ट पे आ रहा हूं। थर्ड वाले पार्ट में एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला डेल यू था इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे अपन ने दो साइन पढ़े थे, माइनस भी हो सकता है ये प्लस भी हो सकता है। माइनस हम तब यूज करते हैं जब सिमिलरली प्लेट आपस में कनेक्ट होती है, मतलब प्लस से प्लस कनेक्ट है और माइनस से माइनस कनेक्ट है, और फर्स्ट वाले केस में सिमिलरली चार्ज प्लेट ही आपस में कनेक्ट कर रखी हैं, तो ये साइन नेगेटिव आएगा। वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू 1/2, C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, इन दोनों में से 10 टू द पावर -6 कॉमन ले लेते हैं। V1 की वैल्यू यहां पे 100 और V2 की वैल्यू 250 है, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर बन जाएगा। इधर इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, एक 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, ये बन रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 और 250 का जो डिफरेंस आएगा वो 150 आ जाएगा, 150 इंटू 150। इसके बाद एक सिंपल सी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करके देख लोगे टोटल कितना एनर्जी लॉस आ रहा है। इतना मेथड, ये कंसेप्ट बेसिकली समझ आ गया।
अब मैं अगले वाले पे चल रहा हूं, जो चौथा पार्ट है। फोर्थ वाले में चार्ज फ्लोन इन सर्किट पूछ रहा है, जिसको हम डेल क्यू से डिनोट करेंगे। डेल क्यू का फॉर्मूला Q1 डिफरेंस Q1 डैश या फिर Q2 डिफरेंस Q2 डैश होता है। मैं Q1 फर्स्ट वाले से इसको सॉल्व कर रहा हूं। C1 V1 डिफरेंस C1 V, या फिर यहां पे अपन ये एक्चुअल में चार्ज वैसे भी कैलकुलेट कर चुके थे, इसको एक बार अपन बाद में देखते हैं। ये इज इक्वल टू, इनमें से C1 कॉमन ले लेते हैं, V1 और V का डिफरेंस आएगा। ये इक्वल टू C1 की वैल्यू यहां पे 2 माइक्रोफैरेड है, V1 था 100 माइनस 250, नहीं सॉरी 200, तो 100 और 200 का डिफरेंस 100 आ रहा है। 100 इंटू 2 मीन्स 200 माइक्रोकूलम चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे पे जा रहा है। जो अपन इस डायग्राम में चार्ज ड्रॉ किया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे पहले रिडिस्ट्रीब्यूशन से 200 है और बाद में 400 आया हुआ, मतलब इस पे 200 था और 400 हो गया, तो सीधी सी बात है दूसरे वाले कैपेसिटर से 200 इस पे आया होगा, और दूसरे वाले कैपेसिटर में पहले 1000 था, अब हो गया 800, तो इससे 200 चार्ज कम हो रहा है। तो ओवरऑल फ्लो कितना हुआ, दोनों के डिफरेंस 1000 और 800 का डिफरेंस भी हमें 200 ही दिख रहा है, और 200 और 400 का डिफरेंस भी हमें 200 दिख रहा है। तो चाहे अपन Q1 और Q1 डैश का डिफरेंस निकालें, या हम Q2 और Q2 डैश का डिफरेंस निकालें, दोनों से हमें 200 मिल जाएगा। हम किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में फिर से डायग्राम बना रहा हूं। अब डायग्राम में ये जो दो कैपेसिटर्स हैं, इनके अपोजिटली चार्ज प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है। इस प्लस को इधर माइनस से और माइनस को प्लस से। फाइनली जब हम इस की को क्लोज कर देंगे, उसके बाद कौन सी प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा वो देखना है। उसके लिए इस पे पहले से जो चार्ज था वो 200 था, और इस पे 1000, इधर अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1000 एंड 200। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं तो 1000 ज्यादा है, मतलब सेकंड वाले कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा है, तो सेकंड वाला कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज का नेचर आएगा, मतलब इस पे इधर नेगेटिव था और इस साइड में पॉजिटिव था, तो यही अपर वाले में भी सेट हो जाएगा। मतलब दोनों लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट्स होंगी वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी होंगी, और राइट साइड वाली जो प्लेट्स होंगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी होंगी। अब चारों पार्ट अपन को कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट वाले के लिए कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अब मैं लेफ्ट वाले से देख रहा हूं, जो लेफ्ट वाली प्लेट है उनसे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो C1 V1 तो पॉजिटिव, जो Q1 है अपर वाले के लिए वो C1 V1 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, लेकिन इसकी नेगेटिव प्लेट थी तो ये माइनस का C2 V2 एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वैल्यू पुट करते हैं। C1 है 2 इंटू 100 माइनस 4 इंटू 250। इनमें से क्योंकि माइक्रो में थे 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। ये इज इक्वल टू, अच्छा इसमें भी 10 टू दी पावर माइनस 6 आएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अप साइड में 200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 6, ये इज इक्वल टू माइनस का 800 डिवाइडेड बाई 6, या इसी को हम माइनस का 400 डिवाइडेड बाई 3 बोल सकते हैं। ये आ रहा है पोटेंशियल। अब इसका जो साइन आया है वो नेगेटिव आया। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि अपन ने लेफ्ट वाली जो प्लेट्स थे इनको कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इन लेफ्ट वाली प्लेट्स को, और लेफ्ट वाली प्लेट पे फाइनली कौन सा चार्ज या कौन सा पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव आएगा, इस वजह से ये माइनस साइन के साथ आ रहा है। ओवरऑल जो कॉमन पोटेंशियल अपन देंगे, क्योंकि पोटेंशियल को बाय डिफॉल्ट अपन प्लस साइन के साथ ही यूज करते हैं, तो ये 400/3 वोल्ट आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अपन दोनों राइट साइड वाली प्लेट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते, तब ये आंसर प्लस का 400/3 आ जाता। अब मैं दूसरे वाले पार्ट पे आ रहा हूं। सेकंड वाले में डेल्टा यू कैलकुलेट कर, नहीं सॉरी, दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, और Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V।
C1 की वैल्यू है 2 इंटू 400/3, जिससे इसको सॉल्व करने पे ये इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलॉम आ रहा है। एंड इधर Q2 डैश की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है इंटू 400/3, इसको सॉल्व करने पे ये 1600 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलॉम आ रहा है। मींस पहले तो इन पे जो चार्ज था वो 200 और 1000 माइक्रो कूलॉम था। अब फर्स्ट वाले पे, अपर वाले पे चार्ज बन रहा है 800 डिवाइडेड बाई 3 और लोअर वाले पे आ रहा है चार्ज 1600 डिवाइडेड बाई 3। जो थर्ड पार्ट है इसमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला था। इसमें V1 और V2 के बीच का जो साइन था वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। माइनस तब यूज करते हैं जब सिमिलर चार्ज प्लेट आपस में कनेक्ट होती हैं, और प्लस तब यूज किया जाता है जब अपोजिटली चार्ज प्लेट आपस में कनेक्ट होती है। और इस वाले केस में दोनों अपोजिटली चार्ज प्लेट आपस में कनेक्ट हुई हैं, तो हम ये प्लस का साइन यूज करेंगे। इक्वल टू 1/2 C1 फिर से 2 है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और इधर V1 100 है प्लस 250 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकली। इससे फाइनल आंसर आ जाएगा कि कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब लास्ट पार्ट पे चल रहा हूं। इसके लास्ट पार्ट में इधर लिख दे रहा हूं, जो कि फोर्थ पार्ट है। सॉरी, हाँ, फोर्थ पार्ट आएगा। फोर्थ पार्ट में हमें चार्ज का फ्लो कैलकुलेट करना था, कितना एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो होगा। उसके लिए डेल क्यू यूज करेंगे। डेल क्यू इज इक्वल टू Q1 डिफरेंस Q1 डैश या फिर Q2 डिफरेंस Q2 डैश होगा। इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है। अगर हम डायग्राम बना चुके हैं और इसमें चार्ज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूले के बजाय। एक बार मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले यहां से देखते हैं। इस पे चार्ज था 200 और बाद में कितना हो गया है 800/3। प्लेट अपोजिट हो चुकी है। ये देखो, दोनों प्लेट्स अपोजिट हो चुकी हैं। जिस पे प्लस चार्ज था अब उस पे माइनस का चार्ज है। तो जो डिफरेंस लिखेंगे, अगर अपन Q1 और Q1 डैश का डिफरेंस लिखेंगे, मैं लेफ्ट वाली प्लेट्स को यूज कर रहा हूं। तो लेफ्ट वाली प्लेट पे पहले जो चार्ज था वो प्लस का 200 है, प्लस का 200 माइनस, अच्छा Q1 डैश अब कितना हो गया माइनस का 800/3। तो बेसिकली ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जिस पे चार्ज चेंज होता है, जिस प्लेट पे चार्ज अपोजिट हो जाता है, अगर हम उस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जो डिफरेंस है ये इस नेगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव आ जाता है। मतलब ये 200 प्लस 800/3, जिसको हम 600 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, जो कि 1400/3 माइक्रो कूलॉम हो जाएगा। जब हम सेकंड वाले को यूज करेंगे तो देखो, इसमें पहले भी नेगेटिव था और बाद में भी नेगेटिव ही रहता, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसमें माइनस का साइन ही आएगा। तो इसमें पहले जो चार्ज था फर्स्ट वाला वो 1000 है, डिफरेंस 1600 डिवाइडेड बाई 3, कैसा बन जाएगा ये हम 3000 डिफरेंस 1600 डिवाइडेड बाई 3, या इसको सॉल्व करके भी 1400 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो आपको केवल इस वाले पार्ट को केयरफुली हैंडल करना है जब चार्ज का फ्लो पूछा गया है और अपोजिटली प्लेट जो है वो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है। इसमें बस इस चीज का ध्यान रखना, या तो पहले से ही देख लो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, दोनों में से कौन सी प्लेट पे या कौन से कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा है। जिस पे चार्ज ज्यादा है उसमें तो ये सब्ट्रैक्शन का ही साइन आएगा। पर अगर हम कम चार्ज वाले कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं इनमें से, तो
ये जो साइन आएगा वो, क्योंकि उसमें अपोजिट हो जाता है बाद में चार्ज, तो माइनस और माइनस मिलकर के वहां पे हमें ये प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर क्या है, हम अपोजिटली चार्ज जब प्लेट आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम उस कैपेसिटर को ही यूज करें इन दोनों में से, 1 और 2 में से, जिसपे ज्यादा चार्ज है, ताकि हमारा साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन का ही बना रहे, हमें प्लस यूज ही ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C are charged with same potential V and connected in same circuit with similar charge plates together. Find new common potential। और दूसरा पार्ट है a dielectric K is equal to 2 is placed between plates of second capacitor, find new common potential। बेसिकली इसमें दो पार्ट अपन को फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटी C है, दोनों को सेम पोटेंशियल V से चार्ज किया गया है और फिर दोनों को एक ही सर्किट में एक साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिसमें सिमिलर चार्ज प्लेट आपस में कनेक्ट की गई है। देखो इसमें दो कैपेसिटर हैं, इन दोनों को, ये दो कैपेसिटर्स थे, इन दोनों में पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया। दोनों की कैपेसिटी यहां पे C है, इसकी भी कैपेसिटी, इसकी भी कैपेसिटी C है, पोटेंशियल इसका भी V है, इसका भी V है। अब दोनों पोटेंशियल पहले से सेम है। अब जैसे ही अपन इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, इस की को क्लोज कर देंगे, तो की को क्लोज करने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करते हैं। इसमें क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम दे रखा है यहां पे, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही पोटेंशियल सेम है। तो इसके लिए जो डेल क्यू आएगा, चार्ज का जो फ्लो आएगा, वो जीरो होगा। पर अपन को डेल क्यू नहीं फाइंड करना, अपन को केवल न्यू कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, वो सेम रहेगा। हाँ, अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो V का फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का था C1V1, सिमिलर प्लेट्स टुगेदर कनेक्ट कर रखी हैं, तो प्लस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये इज इक्वल टू CV प्लस CV। C1 भी C है, C2 भी C है, V1 भी V है और V2 भी V है, डिवाइडेड बाई C प्लस C, तो ये इज इक्वल टू 2CV डिवाइडेड बाई 2C, और सॉल्व करने पे बन जाएगा V। तो जब दोनों पहले से ही V पोटेंशियल पे हैं, तो कॉमन पोटेंशियल भी सेम आएगा, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो इसमें क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो डेल क्यू की वैल्यू जीरो आएगी। और इसमें क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा इस सर्किट में, तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट जो फ्लो होगी उसकी वजह से हीट लॉस भी नहीं होगा, मतलब इसमें डेल यू भी जीरो ही होगा। हालांकि ये दोनों पार्ट क्वेश्चन में नहीं पूछे गए थे, कि मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले वाले पार्ट पे आते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 2 इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। देखो इसमें अपर वाला जो कैपेसिटर है इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जो लोअर वाला कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे रहे हैं, जिसमें K की वैल्यू दे रखी है 2। अब क्या चेंज होगा, ये कैपेसिटी C थी, ये भी पहले C, ये C कैपेसिटी थी, ये भी C थी, पर अब ये 2C हो जाएगी, K टाइम्स हो जाती है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। इसकी फर्स्ट वाले की कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या आएगा कॉमन पोटेंशियल, वो फाइंड करना है। फिर से V इज इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर रखा है, इसमें प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रखा था, तो इधर भी इन दोनों पे प्लस आना था, इन दोनों पे माइनस आना था। प्लस प्लस से ही कनेक्टेड है, तो इन पे फिर से प्लस चार्ज ही रहेगा और इन पे माइनस चार्ज ही रहेगा। तो सिमिलर प्लेट आपस में कनेक्ट कर रखी हैं, तो C1V1 के साथ ये साइन प्लस ही आएगा, C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अपर वाले की जो कैपेसिटी है, बेसिकली देखो ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है ये इससे आया है, टोटल चार्ज जो कि Q1 प्लस Q2 है डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। Q1 की जगह C1V1 और Q2 की जगह C2V2 अपन पुट कर देते हैं, तो C1V1 कितना हो जाएगा CV, इसकी कैपेसिटी कितनी थी C, और इसमें पोटेंशियल कितना था, यहाँ पे V था,
इस पे भी कोई कॉमन पोटेंशियल फर्स्ट वाले केस में V ही आया है। अब चेंज हो जाएगा, कितना होगा वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, पर इस पे जो कैपेसिटर जो पोटेंशियल था वो V था, प्लस दूसरे वाले के लिए कैपेसिटी C थी और पोटेंशियल V था। अब जैसे ही अपन ने डाइलेक्ट्रिक रखा है, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटी 2C होगी, पर वो इस वाले केस में है, अपन को तो टोटल चार्ज यूज करना है, और टोटल चार्ज पहले वाला और बाद का चार्ज सेम होगा। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितना चार्ज दोनों का सम इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, वो चार्ज का सम चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज यहां पे कंजर्व है, कहीं और से किसी थर्ड बॉडी से इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, ना ही इस बॉडी से किसी थर्ड बॉडी पे कोई चार्ज आ रहा है, चार्ज आपस में ही रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चाहे अपन इन दोनों पे जो टोटल चार्ज है वो यहां पे पुट करें, चाहे इन पे जो चार्ज था वो पुट करें, हमें नहीं पता इन दोनों पे अभी कितना चार्ज है, क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं पता, तो हम इस पे कितना चार्ज होगा दोनों पे मिलाकर के दोनों का सम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर ये तो हमें पता है, और हमें पता है ये चीज भी कि दोनों चार्ज सेम है, तो हम चार्ज सी का यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई C1 C प्लस 2C, ये इक्वल टू 2CV डिवाइडेड बाई 3C आएगा, C से C कैंसिल होकर के अब जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है वो है 2V/3। तो ये अपन ने 3 क्वेश्चंस इस पर डिस्कस किए, जो हेल्प करेंगे, जो अपन ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सीखा था उसके कैसे हम क्वेश्चंस में उसको कैसे अप्लाई करेंगे। बेसिकली 3 टाइप की वैरायटी यहां पे बनती है। फर्स्ट, पहला जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एक जनरल कैपेसिटर था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस या माइनस साइन का। दूसरे वाले में अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से सीखा, अगर दोनों सिमिलर प्लेट आपस में कनेक्ट कर रखी हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो कैसे हैंडल करना है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लस को माइनस से कनेक्ट कर रखा है तो कैसे हैंडल करना है। एक अपन ने और केस सीखा जिसमें एक बार कनेक्ट कर दिया दोनों प्लेट्स को आपस में, जिसमें अपन ने यह सीखा कि अगर पहले से पोटेंशियल दोनों का सेम है तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एक एडिशनल चीज इसमें सीखी कि इस कॉम्बिनेशन में अगर किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज कर दी जाए किसी भी तरीके से, यहां पे अपन ने डाइलेक्ट्रिक को पुट करके चेंज की थी, कैपेसिटर के बीच का जो गैप होगा उसको कम ज्यादा करके भी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। मतलब इस कॉम्बिनेशन को बनने के बाद अगर उसकी कैपेसिटी किसी एक की चेंज की जाएगी, तब जो नया कॉमन पोटेंशियल आएगा चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे।